गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 15.1। तो 15.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट गिवन है आपको क्या करना है, इनको कंप्लीट करना है। जो यहाँ ब्लैंक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। तो देखिए, हमने प्रीवियस क्लास में जो इसका इंट्रोडक्शन वीडियो में जो समझा था, उसमें क्या था कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है किसकी, किसी ई की या इवेंट की, और उसमें क्या हो, नॉट ई, ठीक है, यानी कि नॉट इवेंट जो आपकी, देखिए इसमें जैसे हमने यहाँ पे ये समझा था उस टाइम पे पी ई प्लस पी ई बार, ठीक है। ई बार क्या होता है, यहाँ पे नॉट होता है, ठीक है, नॉट हैपनिंग, कि वो जो इवेंट है वो नॉट, अगर नॉट हैपन हुई है, ठीक है, हुई नहीं है वो, तो उसका जो सम होता है वो कितना होता है, हमेशा 1 होता है। हो सकता है 50-50% हो, या हो सकता है कि ये ज़्यादा हो या ये कम हो, या फिर हो सकता है ये कम्प्लीटली 0 हो, ये 1 हो। इसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छे से समझाया, यानी कि दोनों का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो आपका जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। सेकंड है आपका, the probability of an event that cannot happen is such an event is called। देखो, ऐसी प्रोबेबिलिटी जो हैपन, जो आपकी घटित नहीं होती है, ठीक है, अगर वो जो आपका इवेंट है अगर वो पॉसिबल नहीं होगा, मतलब तो वो क्या होगा, आपका 0 होगा। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 होगी। नॉट हैपन की जो प्रोबेबिलिटी थी वो कितनी थी, 0 थी। सच एन इवेंट इज़ कॉल्ड, ऐसी इवेंट को हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल। देखो, इस पर मैंने एक एग्जांपल भी आपको समझाया था उस टाइम पे, कि अगर हम क्या करते हैं, किसी बैग में से, जिस बैग के अंदर क्या हो, बहुत सारी क्या हो, उसके अंदर ब्लैक बॉल हो, ठीक है, ब्लैक कलर की क्या हो उसमें बॉल्स हो, और कहा जाए कि आपको क्या करना है, उसमें से रेड बॉल निकालनी है, ठीक है। अब वहाँ पर रेड बॉल है ही नहीं, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, हमेशा 0 होगी, इम्पॉसिबल होगी, क्योंकि उसमें से रेड बॉल आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसमें तो सारी क्या है, ब्लैक बॉल है, ठीक है ना। तो ये क्या होगी आपकी, कैन नॉट हैपन। तो इसके लिए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी 0 होगी, और ये क्या होगी, इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी, इम्पॉसिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज़ सर्टेन टू हैपन। देखो, जो प्रोबेबिलिटी है जिसके क्या हो, सर्टेनिटी हो, बिल्कुल निश्चित हो कि वो होगी, तो उसका जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होती है, 1 होती है। सर्टेन के लिए जो श्योर आपकी प्रोबेबिलिटी थी वो क्या होती है, हमेशा 1 होती है। सच एन इवेंट इज़ कॉल्ड श्योर, ठीक है, श्योर या सर्टेन। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, श्योर या सर्टेन। The sum of probabilities of all elementary event of an experiment is, sum of all probabilities। देखो, all probabilities का जो सम करोगे आप हमेशा, तो वो कितना होगा, हमेशा 1 होगा, ठीक है। ये भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया था कि सारे probabilities का सम कितना होता है, मैक्सिमम जो probability होगी वो हमेशा 1 होती है। The probability of an event is greater than or equal, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल। देखो, ग्रेटर देन तो किससे होती है, 0 से होती है, 0 से ग्रेटर या इक्वल, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है, 0 से तो बड़ी होगी और 1 से क्या होगी, हमेशा छोटी होगी, ओके। तो ये आपके जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है स्टेटमेंट। सेकंड नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। इसमें आपको ये बताना है कि कौन से एक्सपेरिमेंट है, यहाँ जैसे 1 2 3 4 स्टेटमेंट्स हैं यहाँ, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, इन एक्सपेरिमेंट में से कौन से इक्वली लाइकली आउटकम्स है। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि इक्वली लाइकली आउटकम क्या होता है, ठीक है। तो इक्वली लाइकली आउटकम क्या होता है, यहाँ आपको देखिए, कोई भी इवेंट हो जिसका क्या हो, बराबर बराबर उसमें चांस हो, 50% क्या होने चाहिए, चांस हो उसके होने के, ठीक है। अगर कोई सी भी, जैसे आप कोई कॉइन को टॉस करते हो, ठीक है, तो टॉस करने में या तो हो सकता है कि हेड होगा या फिर क्या होगा, उसमें टेल होगा। तो इन दोनों के क्या होते हैं, 50% चांस होते हैं कि या तो
हेड होना ही है या फिर टेल होना ही है। तो ये एक तरीके से क्या होगा, इक्वली लाइकली आउटकम्स होगा। ठीक है, कोई सी भी कुछ भी हो सकता है, कोई से भी एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, कोई भी इवेंट हो सकती है, उसमें अगर क्या हो कि ये तो या तो ये होगा या फिर ये होगा। ठीक है, दो आपके पास क्या होने चाहिए, ऑप्शन होने चाहिए, तो वो आपका इक्वली लाइकली आउटकम होगा। अगर और कुछ उसमें सॉल्यूशन निकलता है तो फिर वो आपका इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होगा। तो देखिए, अगर आपसे ये तो आपने समझ लिया होगा हेड एंड टेल का। हेड एंड टेल में देखिए मैंने उसमें उस टाइम भी समझाया था कि जैसे आपके पास कॉइन है, इसको टॉस किया जाता है तो या तो हेड होगा या टेल होगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी भी हमने फाइंड की थी PH। ठीक है, P प्रोबेबिलिटी ऑफ H टू गेटिंग हेड। तो यहाँ कितने, देखो हेड हो सकता है अपने पास एक ही बार आएगा, और टोटल जो आपके पास टोटल थी पॉसिबिलिटी वो कितनी है 2, तो यहाँ होगा 1/2। और जो आपका PT ये भी कितना था 1/2। तो यहाँ भी देखो या 1/2 एंड 1/2 दोनों में क्या है, बराबर बराबर है। ठीक है, कोई भी जैसे इवेंट है उसके होने के बराबर बराबर क्या है, चांस है 1/2 1/2। अगर बराबर बराबर चांस है तो फिर आपका क्या होगा, वो इक्वली लाइकली आउटकम होगा। इसमें फर्स्ट है ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार। एक ड्राइवर है वो अटेम्प्ट करता है, ठीक है, कार को स्टार्ट करता है। द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। तो कार स्टार्ट होती है या फिर नहीं होती है। अब देखिए कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, ठीक है, ये तो उस पर डिपेंड करता है। इस पर बहुत सारी कंडीशंस होती है कि जैसे हो सकता है अगर कार बिल्कुल नहीं है, ठीक ठाक है, अच्छी कंडीशन में है, तो कार क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, या फिर अगर कार में कुछ दिक्कत है, हो सकता है पुरानी है कार, उसमें पेट्रोल नहीं है, तो वो क्या नहीं होगी, स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन इसमें देखो इक्वली कंडीशन नहीं है। कैसे नहीं है कि अगर जैसे आपने कार को स्टार्ट किया, अगर कार बिल्कुल सही कंडीशन में सही है कार, तो वो स्टार्ट होगी। दोबारा आप उसको स्टार्ट करोगे तब भी वो क्या होगी, स्टार्ट होती रहेगी। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आपने स्टार्ट किया और फिर उसके बाद में वो स्टार्ट नहीं होगी, फिर तीसरी बार करोगे तो तीसरी बार स्टार्ट होगी और चौथी बार में वो स्टार्ट नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा ना कि अगर वो ख़राब है तो परमानेंटली वो क्या होगी, ख़राब ही होगी, वो स्टार्ट नहीं होगी एक बार में। तो ये आपका बराबर बराबर यहाँ पे चांस नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो सेकंड है, सेकंड से पहले हम यहाँ थर्ड की बात करते हैं। ए ट्रायल इज़ मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, द आंसर इज़ राइट और रॉन्ग, कि राइट और रॉन्ग इसके लिए ये क्या लाइकली इक्वली लाइकली आउटकम होगा या नहीं होगा। अब जैसे क्वेश्चंस होते हैं आपने सॉल्व किए भी होंगे ट्रू फॉल्स वाले, तो उसमें क्या होता है कि अगर क्वेश्चन राइट है तो आप ट्रू करते हो या फिर फॉल्स करते हो, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा आपके पास। तो ये क्या होगा, आपका इक्वली लाइकली आउटकम होगा कि या तो ट्रू आना ही आना है या फिर क्या आना है, उसमें फॉल्स आना है। मतलब एक तरीके से ये कॉइन की तरह हो गया, या तो हेड आना है या फिर टेल आना है। नेक्स्ट है ए बेबी इज़ बॉर्न, इट इज़ ए बॉय और गर्ल, कि एक बेबी का बॉर्न होता है, ठीक है, अगर जो बच्चा होगा कि तो वो बॉय होगा या फिर गर्ल होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ अगर वो बॉय होगा या गर्ल होगा तो दोनों में से एक ही होगा, या तो बॉय हो सकता है या फिर गर्ल हो सकता है। तो दोनों की क्या होगी, 50-50% चांस होगा। कि अपने को पता नहीं है कि ऐसा तो नहीं है कि शुरू में अपने को पता चल जाता है कि जो बच्चा होगा वो क्या होगा, कि लड़की होगी या फिर लड़का होगा। ठीक है, तो वो तो अपने को होने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो इसमें दोनों की क्या है, बराबर बराबर चांस होंगे, या तो वो लड़का होगा या फिर लड़की होगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, लड़का या लड़की, तो ये क्या हो गया आपका इक्वली लाइकली आउटकम हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड की। ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल। प्लेयर क्या करता है, जैसे बास्केटबॉल के प्लेयर्स है, ठीक है, वो बास्केटबॉल को क्या करते हैं, जो उसकी बास्केट होती है उसमें डालने को ट्राई करते हैं। सी और ही, ठीक है, जो भी है, सी ही शूट्स और मिसेस द शॉट। ठीक है, कि वो उसमें शूट करता है या फिर उसका क्या हो जाता है, मिस हो जाता है। ठीक है, अब वो तो क्या होगा, देखो शूट करेगा या मिस करेगा, तो ये क्या होगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, किस पे, जो प्लेयर पे। अगर देखो अच्छा प्लेयर है तो वो हो सकता है कि बार बार क्या करे, उसमें शूट करे। अगर उसको खेलना नहीं आता है या फिर जैसे न्यू प्लेयर है
तो हो सकता है कि उससे एक बार भी ना हो, एक बार भी क्या करे वो बास्केट में ना डाले। तो देखिए आपकी जो इक्वली लाइकली आउटकम है, एक तो ये वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि इसको हमने समझा या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और इसमें क्या होगा, या तो बॉय होगा या फिर गर्ल होगा। तो ये दोनों राइट होंगे और ये दोनों नहीं होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। Why is tossing a coin considered to a fair way to deciding which team should get the ball at the beginning of the football game? तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में इसने कहा है कि जैसे हम कोई भी मैच खेलते हैं, हो गया क्रिकेट का हो गया या फुटबॉल का हो गया, जैसे इस क्वेश्चन में फुटबॉल का गेम बता रखा है कि फुटबॉल मैच होगा। अब फुटबॉल मैच में जैसे जो बॉल है कि बॉल किस टीम को मिलेगी, ठीक है, बिगनिंग में, तो इसके लिए टॉस किया जाता है। तो टॉस हमेशा कोइन को ही क्यों सजेस्ट करते हैं कि कोइन से ही क्यों करें, ठीक है, कि कोइन से ही क्यों किया जाता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए कोइन से क्यों किया जाता है, क्योंकि कोइन में क्या होता है, एक तो हेड होता है और एक टेल होता है, ठीक है, और हेड और टेल में दोनों के आने की क्या होती है, 50-50% चांस होते हैं, लाइकली चांस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई चांस नहीं होगा, और अपने को पता नहीं होता शुरू में कि कौन सा अपने को इसमें मिलेगा, या हो सकता है कि हेड होगा या फिर टेल होगा। जो आपका कोइन का टॉस का जो रिज़ल्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, अनप्रिडिक्टेबल होगा, उसको अपन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, या तो अपने को हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा, ठीक है। प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना कि अपने को, कि अपनी ये पॉसिबिलिटी होगी कि अपने को हेड ही मिलेगा, वो तो उछालने के बाद ही पता चलेगा कि हेड मिला है या फिर टेल मिला है। तो देखिए इसको हमने यहाँ पे लिख रखा है, तो इसको ये आपको क्वेश्चन को कैसे करना है बुक में, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको लिखना है, बिकॉज द टॉसिंग ऑफ द कोइन ओनली लैंड इन वन ऑफ द टू पॉसिबल वे, आइदर हेड अप और टेल, ठीक है। तो टॉस करेंगे तो जो कोइन है वो आपका जो ज़मीन पे अगर गिरेगा तो उसके पास ओनली 2 पॉसिबल वे होंगे, आइदर हेड अप और टेल अप, या तो हेड होगा या फिर उसमें क्या होगा, टेल होगा। द आउटकम हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली, आउटकम का जो हेड और टेल है वो क्या होंगे, इक्वली लाइकली होंगे, ठीक है। द रिज़ल्ट विल बी टोटली अनप्रिडिक्टेबल, जो आपका रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा, अनप्रिडिक्टेबल होगा, कि उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ठीक है। वो तो अपने को उस टॉस के बाद ही पता चलेगा कि हेड मिला है या फिर टेल मिला है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कि इनमें से जो आपके फॉलोइंग नंबर्स हैं इनमें से कौन सा नंबर क्या हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी हो सकती है और कौन सा नहीं हो सकता। देखो 2/3 तो आपका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि 2/3 क्या है कि 1 से स्मॉल है, ठीक है, 1 से स्मॉल है। और यहाँ देखिए माइनस प्रोबेबिलिटी तो क्या होती है आपकी 0 to 1 होती है, 0 से स्मॉल नहीं हो सकती, लेकिन ये तो माइनस में हो गया, तो ये आपकी नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी नहीं होगी ये वाली। 0.7 1 से छोटी है लेकिन 0 से बड़ी है, तो ये होगा 15%। 15% क्या होता है, आप इसको नॉर्मल नंबर में चेंज करोगे तो ये क्या होगा आपका 1 से कम होगा। अगर यहाँ पे क्या होता है 100% या 100 से ज़्यादा होता तो फिर आपके यहाँ प्रोबेबिलिटी ये नहीं हो पाती, ठीक है, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ PE इक्वल्स टू 0.05, PE आपको गिवन है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। नॉट E की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है, तो नॉट E के लिए एक फॉर्मूला था, जो सेकंड फार्मूला मैंने प्रीवियस क्लास में करवाया था। PE आपको गिवन है 0.05 एंड P नॉट E, ठीक है, इसको E बार से भी डिनोट करते हैं, तो ये क्या होता है आपका 1 - PE, ठीक है। नहीं होने की जो प्रायिकता है आपकी प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, जो होने वाली प्रायिकता है प्रोबेबिलिटी है उसको 1 में से माइनस करना पड़ेगा आपको, तो 1 - 0.05 को 1 में से माइनस करेंगे तो यहाँ होगा आपका कितना होगा 0.95, तो 0.95 है वो आपका क्या होगा इसमें आंसर होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर से हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सॉल्व करेंगे। तो आज आपको 5 नंबर क्वेश्चन तक ही सॉल्व करने हैं।